बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक अकीदतमंद मुरीद का निहायत ही दिलचस्प और सबक आमूज वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। जब वो मुरीद मुसीबत में मुब्तला हुआ तो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह उसकी दस्तगीरी फरमाई। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिएगा। प्यारे साथियों, पुराने वक्त की बात है कि किसी इलाके पर एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह इंतहाई लालची और जालिम किस्म का इंसान था। उस बादशाह का एक सिपा सालार था जो बहुत ही ताकतवर और होशियार आदमी था और साथ ही साथ में एक जादूगर भी था। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि बादशाह का निहायत ही वफादार था। बादशाह ने अपने उस जादूगर सिपा सालार की मदद से एक ज़ेर ज़मीन गार बनवाई हुई थी जिसमें वो अपना खजाना रखा करता था। हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी और तरह तरह के नवादरात और नायाब चीजें वो उस गार में रखता था। प्यारे नाजरीन, उस गार का दरवाजा जादू के एक मंत्र से बंद होता था और उसी मंत्र से खुलता था। उस बादशाह ने अपनी रियाया पर जुल्म और सितम करके और उनसे तरह तरह से लूट मार करके अपना खजाना अच्छी तरह भर लिया था। उस बादशाह के पास बेइंतहा दौलत जमा हो चुकी थी। प्यारे नाजरीन, बादशाह के पास एक बाग था जिसमें इंतहाई मीठे और कीमती अनार लगते थे। ये अनार का बाग ऐसा बाग था कि इस तरह का और बाग पूरी रियासत में किसी और के पास नहीं था। और हकीमों के मुताबिक उन अनारों में कई किस्म की बीमारियों की शिफा भी थी। अगर किसी मरीज को उस बाग में से अनार की जरूरत होती तो वो बादशाह इतने महंगे करके अनार बेचता कि गरीब तो उसको खरीदने की ताकत ही नहीं रखते थे और वो बेचारे इसी बीमारी के साथ ही मर जाते थे। लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता था क्योंकि हकीम उन्हें हर वक्त उसी अनार का रस इलाज के तौर पर पीने का बताते थे। उसके अलावा नाजरीन, ये बादशाह उन अनारों को दूसरे मुल्कों में भी भेजता था और वहां से भी अच्छी खासी दौलत उस ज़मीन में कमाया करता था। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान भूलकर भी उस बाग में से एक अनार खा लेता और बादशाह को ये बात पता चल जाती तो वो बादशाह उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया करता था। अलगर्ज, उस बादशाह की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। प्यारे नाजरीन, इसी तरह दिन गुजर रहे थे और लोग उस बादशाह का जुल्म और सितम खामोशी से सह रहे थे। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे थे कि वो उस जालिम की कैद से उन्हें आजाद फरमाए। प्यारे साथियों, एक दिन क्या हुआ कि उस इलाके में हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद की आमद हुई जो इलाके की मस्जिद में रात गुजारने की गर्ज से चला गया। जब रात का अंधेरा छा चुका था तो एक शरीफ इंसान ने उसको काफी देर मस्जिद में बैठे हुए देखा तो उससे पूछने लगा कि खैरियत तो है भाई, तुम कौन हो और इतनी देर से मस्जिद में क्यों बैठे हो? तो गौस पाक के उस मुरीद ने बताया कि मोहतरम, मैं एक मुसाफिर हूँ, बगदाद से आ रहा हूँ और आज की रात यहाँ क़याम करूँगा। उस शरीफ इंसान ने उस मुसाफिर को अपने साथ लिया और उसे अपने घर ले आया और रात रहने के लिए जगह भी दी। खाना खाने के बाद गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद अपने मेज़बान से कहने लगा कि मोहतरम, मैंने सुना है कि आपके इलाके के अनार बहुत मशहूर हैं, क्या आप मुझे अनार खिला सकते हैं? मेज़बान ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो अनार आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। नाजरीन, ये सुनकर मुसाफिर हैरान रह गया कि आखिर ऐसा क्या है उन अनारों में कि वो मुझे किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। मुसाफिर को परेशान देखकर मेजबान ने आखिरकार सारी कहानी सुना दी कि वो अनार एक बादशाह के हैं जो इंतहाई जालिम और जाबिर इंसान है। अगर कोई उसके बाग में से एक अनार भी खा ले तो बादशाह उसको मौत की सजा सुना देता है। गौस पाक के उस मुरीद ने अपने मेजबान को तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया कि मैं कल उस बादशाह से जाकर जरूर मिलूंगा। अगले दिन गौस पाक का वो मुरीद कीमती पोशाक पहनकर बादशाह के पास गया और कहा कि बादशाह सलामत, मैं दूसरे मुल्क से आया हुआ एक ताजिर हूँ और मैंने आपके अनारों की बहुत शोहरत सुन रखी है। मैं आपसे कुछ अनार खरीदने आया हूँ।
اور اس کے بدلے میں آپ کو मुंह मांगी कीमत भी अदा करूंगा। वो बादशाह बहुत ही लालची तबीयत का था। उसने जब मुंह मांगी कीमत सुनी तो उसने उसको अपने शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया और कहा कि ऐ ताजिर, आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रहें और आपको जितने अनार जरूरत होंगे वो हम आपको दे देंगे, लेकिन इस वक्त हम एक जरूरी काम से जा रहे हैं। प्यारे नाजरीन, उस बादशाह का मामूल था कि जिस गार में उसने अपना खजाना रखा हुआ था, ये रोज अपना खजाना देखने जाता था और साथ में उसका वो जादूगर सिपा सालार भी होता था। वो सिपा सालार अपने जादुई मंत्र से उस गार का दरवाजा खोलता और फिर वापस बंद भी कर देता था। इस तरह किसी और की खजाने तक रसाई मुमकिन ही नहीं थी। बादशाह जब खजाने को देखकर वापस आया तो वो अपने मेहमान से मिला और कहने लगा, बताओ मियाँ, तुम्हें कितने अनारों की जरूरत है? प्यारे नाजरीन, ये सुनकर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं नहीं, मैं अनार खरीदने वाला कोई ताजिर हरगिज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक मुसाफिर हूँ और हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने उन लोगों को बुरे हालात में देखा, उन पर जुल्म और सितम होते हुए देखे तो मैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ रुक गया हूँ। बादशाह सलामत, मैं आपको अल्लाह की नाराजगी और गजब से डरा रहा हूँ कि बुरे कामों से बाज आ जाओ, गरीब रियाया पर जुल्म और सितम न किया करो, और जो खजाना आप इस गार में इकट्ठा कर रहे हो वो आपके किसी भी काम नहीं आने वाला। एक न एक दिन आप इस दुनिया से खाली हाथ चले जाएंगे और ये खजाना आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकेगा। नाज़रीन मोहतरम, जब उस बादशाह ने यह सुना तो वो गुस्से में आग बगोला हो गया और उसने अपने सिपा सालार को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख मुसाफिर को उठाकर जंगल के वसत में फेंक दो ताकि जंगली जानवर और दरिंदे उसे खा जाएं। उस जादूगर ने गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद को अपने जादू के असर से बेहोश कर दिया और खौफनाक जंगल के बीचों बीच फेंक दिया। नाजरीन, फिर थोड़ी ही देर के बाद ही उस मुसाफिर को होश आ गया। उस मुरीद को इस मुश्किल घड़ी में अपने पीर हुजूर गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शिद्दत से याद आई और उसने उनका नाम लेकर इर्द गिर्द एक दायरा खींच लिया और उसमें बैठकर वो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को याद करके रो रो कर अल्लाह पाक से दुआ करने लगा कि ऐ तमाम जहानों के पालने वाले परवरदिगार, मैं आपको हुजूर गौस पाक का वास्ता देता हूँ, अगर मेरी मौत ऐसे ही लिखी हुई है तो मैं तेरी रजा पे बिल्कुल राजी हूँ, लेकिन उन गरीब और मजलूम गांव वालों की मदद फरमा, उन्हें इस जालिम बादशाह के जुल्म से निजात अता फरमा और किसी नेक दिल इंसान को उन पर हाकिम बना। प्यारे नाजरीन, इधर ये नेक मुसाफिर दुआ कर रहा था और उधर वो बादशाह महल में बैठा हुआ बेचैनी महसूस करने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि उसके सीने में अचानक ये घुटन कैसे पैदा होने लग गई है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो क्यों न खजाने की तरफ चला जाए ताकि हीरे मोती और जवाहरात को देखकर अपना दिल बहला सके। उसने अपने सिपाहियों को ये कह दिया कि मैं आराम कर रहा हूँ और कोई भी मेरे कमरे में दाखिल होकर मेरे आराम में खलल हरगिज न डाले। प्यारे नाजरीन, फिर बादशाह खजाने वाली गार में चुपके से चला गया। जब बादशाह उस गार के अंदर दाखिल हुआ तो उधर से उसके सिपा सालार का गुजर हुआ। उसने जब ये देखा कि गार का दरवाजा तो खुला हुआ है तो वो सोच में पड़ गया कि शायद कल रात में जब खजाना देखने आया था उस वक्त मैंने उसको खुला छोड़ दिया होगा, और ये सोचकर उसने अपने जादू के मंत्र से उस दरवाजे को बंद कर दिया और वो बादशाह उसी खजाने वाली गार के अंदर कैद होकर रह गया। वो सिपा सालार अब महल में वापस आ चुका था। जब उसने सिपाहियों से बादशाह का पूछा तो सिपाहियों ने कहा कि बादशाह इस वक्त आराम कर रहा है। नाजरीन, उधर जब बादशाह थोड़ी देर अपना दिल अपने हीरे जवाहरात से बहलाने के बाद खजाने वाली गार से बाहर निकलने लगा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि उस गार का दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। अब उसने बहुत चीख और पुकार की, बहुत वावेला मचाया ताकि कोई उसकी आवाज सुन सके, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन तकदीर इलाही को कुछ और ही मंजूर था। उस बादशाह का शाही मिजाज था, उसने जिंदगी भर जरा सी भी सख्ती का सामना नहीं किया था। उसे तो ये भी एहसास खाए जा रहा था कि वो इस गार में कैद हो चुका है
नाजरीन, उसको इतनी परेशानी हुई और वो इतना गमगीन हुआ कि इसी कैफियत में उसके दिमाग की नसें फट गईं और बादशाह ने वहीं पर तड़प तड़प कर अपने हीरे जवाहरात के ढेर के ऊपर जान दे दी। नाजरीन, इधर क्या हुआ कि जब काफी देर के बाद बादशाह की कुछ खबर न आई तो उसके सिपा सालार जादूगर को परेशानी हुई। उसने बादशाह को तलाश करना शुरू कर दिया और तलाश करता करता ये उस खजाने तक जा पहुंचा और गार में जाकर उसने जब देखा कि बादशाह की लाश सारी जिंदगी की इकट्ठी की हुई दौलत के ऊपर पड़ी थी और उस दौलत ने बादशाह की जान नहीं बचाई थी और बादशाह बेयारो मददगार किसी साइल और फकीर की तरह दौलत के अंबार पर जान गंवा चुका था। प्यारे नाजरीन, जब उसने अपने बादशाह की ये हालत देखी तो उसे गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के उस मुरीद के वो जुमले याद आ गए कि एक दिन यही दौलत जिसे तुम अपनी जिंदगी मानते हो, जिसे तुम अपनी हयात का मकसद जानते हो, यही तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगी। नाजरीन, ये सिपा सालार बादशाह की लाश देखकर गुमसुम खड़ा था और थोड़ी देर के बाद बगैर कुछ सोचे समझे ये जंगल की तरफ चला गया। उसे अपनी मंजिल मालूम न थी कि ये कहाँ जा रहा है। बस उसके दिल में दुनिया से उकताहट पैदा हो गई। ये अपनी बाकी की जिंदगी वीराने में गुजारना चाहता था। अभी ये जंगल में गया ही था कि उसने देखा कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का वही मुरीद जिसे उसने जंगल में छोड़ दिया था सजदे में पड़ा हुआ है और अल्लाह ताला से दुआ फरमा रहा है। उस सिपा सालार ने उस नेक दिल इंसान के पांव पकड़ लिए और अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगी। प्यारे नाजरीन, गौस पाक का वो मुरीद एक इंतहाई रहम दिल इंसान था। उसने सिपा सालार को फौरन माफ कर दिया और फिर सिपा सालार की जिद और इसरार पर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के उस मुरीद को उस इलाके का बादशाह बना दिया गया और सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाने लगा और सबसे बढ़कर वो अनार का बाग अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर दिया गया। जिस भी गरीब या जरूरतमंद को उन अनारों की जरूरत होती तो वो बिला झिझक वहां से ले लेता और सब लोग खुश रहने लगे, क्योंकि अब वहां पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत नहीं थी बल्कि हुजूर गौसे पाक का डंका बजता था। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।